लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। भले ही बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। चुनावी नतीजे आने के बाद एग्जिट पोल और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से किए गए दावे कितने सच हुए, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। इनमें दो बड़े नाम हैं, योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों दिग्गजों ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो दावे किए थे, आखिर उनका क्या हुआ। क्या इनके दावे नतीजों में तब्दील हुए या फिर ये भी एग्जिट पोल की तरह हकीकत से कोसों दूर रहे। ये सब कुछ हम विस्तार से इस वीडियो में आगे जानेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजे इस बार औंधे मुंह गिर गए। एग्जिट पोल में जहां एनडीए को 400 पार दिखाया जा रहा था, तो वो 300 पार भी नहीं कर पाई और बीजेपी तो बहुमत से भी कोसों दूर रही। इस बीच अब चर्चा हो रही है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि इस बार बीजेपी और एनडीए 2019 वाला प्रदर्शन दोहराएगी। वहीं 1 जून को उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कई पत्रकारों पर भी निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिए। प्रशांत किशोर ये पोस्ट करने के बाद से ही गायब है। चुनावी नतीजों के बाद ना तो उनका कोई पोस्ट सामने आया है और ना ही उन्होंने किसी तरह का बयान दिया है। आखिर कहां गायब हो गए प्रशांत किशोर? अगर आपको इसकी खबर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब उनके दावे पर वापस आते हैं। एग्जिट पोल आने के बाद प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि मेरे आंकलन के अनुसार भाजपा उसी या थोड़े बेहतर नंबर के साथ वापस आएगी। पश्चिमी और उत्तरी भारत में मुझे सीटों की संख्या में कोई खासा बदलाव नहीं दिख रहा है। पार्टी को भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों से पर्याप्त समर्थन मिला है। जब तक बीजेपी के खिलाफ बड़ा गुस्सा या शोर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जनता की धारणा यही है, उसके पास कोई साफ और विश्वसनीय चेहरा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि संख्या में कोई बड़ा बदलाव होगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस बार के चुनावी नतीजे भी 2019 लोकसभा चुनाव के जैसे ही रहेंगे। प्रशांत किशोर के अलावा पुराने चुनाव सर्वेक्षक और स्वराज पार्टी के प्रमुख योगेंद्र यादव ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। हालांकि उनकी ये भविष्यवाणी सच भी साबित हुई। योगेंद्र यादव ने कहा था, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अकेले दम पर 240 से 260 सीटें मिलेगी। वहीं उन्होंने एनडीए के घटक दलों को 35 से 45 के बीच सीटें मिलने की उम्मीद जताई थी। योगेंद्र यादव ने कई बार जोर देकर कहा था कि उन्होंने ये दावा अपने अनुभव के दम पर किया है। उन्होंने कहा था कि जब वह उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, तब बीजेपी का हर 5वां या 6ठा वोटर उससे नाराज दिखा, इसलिए वो ऐसा अनुमान कर रहे हैं। और योगेंद्र यादव का ये दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। अब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बनने जा रही है। इस सरकार का स्वरूप कैसा होगा और एनडीए में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।